नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। और इस वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले जो लूप आता है व्हाइल लूप, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइल लूप को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट्स होती क्या है। अब कई बार क्या हो जाता है कि हमें कोई ऐसा प्रोग्राम राइट करना पड़ता है जिसमें कि हमें सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। ऐसा करने के लिए हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट्स आती हैं। बेसिकली किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास लूप्स का कंसेप्ट आता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अगर आपने सी प्लस प्लस जहाँ सी लैंग्वेज या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो उसमें भी आपने डेफिनेटली लूप्स का कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन की होगी। इस वीडियो में भी हम व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग के इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेथड होता है उसको राइट कर देते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने मेन मेथड को तो राइट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर व्हाइल लूप के कंसेप्ट को समझना है कि व्हाइल लूप होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी पर्टिकुलर लाइंस को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लूपिंग के कंसेप्ट को यूज करते हैं। हम व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, हम फॉर लूप भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो व्हाइल लूप बेसिकली एक ऐसा लूप है जो कि सिर्फ कंडीशन को चेक करता है। मीन्स कि उसे स्टार्टिंग नहीं पता होती, ठीक है, उसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो नहीं पता होती और एंडिंग कहाँ पे करनी है। बस उसके पास एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो एग्जीक्यूट होता ही रहता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कमेंट में राइट कर देता हूँ, हमने यहाँ पर व्हाइल लूप लगाया है और हमने सिंपली यहाँ पर जो कंडीशन दे दी है वो ट्रू दे दी है। अब ये जो व्हाइल लूप है जिसकी कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहती है, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। मींस कि ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है, इसे हम रोक नहीं सकते। तो किसी भी लूप को रोकने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए जिसको यूज करके हम एक पर्टिकुलर लूप को रोक सके। तो अब हम एक व्हाइल लूप की एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है। ये एग्जांपल है कि हमने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे i, जिसमें की वैल्यू हम 1 एंटर कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम सिंपली व्हाइल लूप लगा देंगे। अब व्हाइल लूप इस व्हाइल कीवर्ड को यूज करके हम लगा सकते हैं और यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में हम एक कंडीशन राइट करेंगे कि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू छोटी है या इक्वल टू है 10 के। ये हमने यहाँ पर कंडीशन राइट कर दी पैरेंथेसिस में कि ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू, जो हमने बाहर ये वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है, जब तक इसकी वैल्यू छोटी है या इक्वल टू है 10 के, तब तक ये जो व्हाइल लूप है ये एग्जीक्यूट करता ही रहेगा। अब हमने यहाँ पर इस ब्लॉक में ये राइट करना है कि ये जो व्हाइल लूप है ये किन लाइन ऑफ कोड को रिपीट करेगा, कौन सी लाइन ऑफ कोड को रिपीट करेगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली काउंटिंग को प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर सिंपली राइट कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन और i की वैल्यू को ही प्रिंट करवाना है क्योंकि i में ही हमारी जो काउंटिंग की वैल्यू है वो पड़ी हुई है। तो यहां तक तो हमने अपने व्हाइल लूप को राइट कर दिया है। लेकिन इस कोड में एक बहुत बड़ी गलती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा व्हाइल लूप है ये 1111 प्रिंट करवाया जा रहा है। मीन्स की ये जो लूप है ये इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रही। इसीलिए ये 11111 प्रिंट करवाई जा रहा है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम ये है कि जिस वेरिएबल के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है कि ये व्हाइल लूप तब तक ही चलेगा जब तक i की वैल्यू छोटी या इक्वल होगी 10 तक, उस वेरिएबल की वैल्यू हम अपडेट ही नहीं कर रहे। इसकी उस वेरिएबल की वैल्यू 1 ही रह रही है। तो वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लूपिंग के कंसेप्ट में। तो यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट करवाने के बाद हम वेरिएबल की वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीमेंट भी करेंगे, क्योंकि जब तक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी तब तक वो 10 तक नहीं आएगा और जब तक i की वैल्यू 10 नहीं होगी तब तक हमारा ये जो व्हाइल लूप है ये इनफाइनाइट लूप में फंसा रहेगा, ये चलता ही जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने राइट की है ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्हाइल लूप है वो इनफाइनाइट लूप में ना जाए तो इस लाइन को राइट करना कभी ना भूलें। ये हमने देख लिया कि अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करते, मीन्स कि हम अपडेट नहीं करते, तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप नाम की प्रॉब्लम आ जाए। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवा देगा। तो आई होप कि आपको व्हाइल लूप के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। एक बार हम फिर से इसकी एग्जीक्यूशन अच्छे से देख लेते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि i की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज कर दिया। तो i की वैल्यू हो गई 1।
i इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर while लूप सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन क्या है कि i की वैल्यू छोटी या इक्वल होनी चाहिए 10 से। तो i की वैल्यू तो 1 है, ये छोटी है 10 से, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी ट्रू और हमारी आउटपुट में प्रिंट करवा दिया जाएगा i की वैल्यू को, और i की वैल्यू इस टाइम के ऊपर है 1। i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जाएगा। उसके आगे हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाया है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये i की वैल्यू को +1 कर देगा, i +1, और यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे ही i की वैल्यू 2 होगी, लेकिन ध्यान रहे कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो इस इंक्रीमेंट से फिर से इस कंडीशन के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर फिर से i की वैल्यू को चेक किया जाएगा, i की वैल्यू अब 2 हो चुकी है और वो फिर से छोटी है 10 से, तो फिर से हमारी आउटपुट में प्रिंट करवा दिया जाएगा 2, और फिर से ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारी i की वैल्यू फिर से हो जाएगी 2 से 3। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर से इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, ये फिर ट्रू है। तो ऐसे ही हमारी आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारी जो काउंटिंग है उसे प्रिंट करवा दिया जाएगा। जैसे ही इस i++ की मदद से हमारी i की वैल्यू 10 होगी, जब 10 हो जाएगी तो कंडीशन को फिर से चेक किया जाएगा। तो कंडीशन है i की वैल्यू छोटी या इक्वल होनी चाहिए 10 से। अब i की वैल्यू है 10, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू है, तो हमारी आउटपुट में i की वैल्यू जो कि 10 है उसे प्रिंट करवा दिया जाएगा। फिर से प्रिंट करवाने के बाद i++ की टर्न आएगी और ये अब i की वैल्यू को कर देगा 10 से 11। तो जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी तो फिर से ये while लूप कंडीशन को चेक करेगा, लेकिन अब जो कंडीशन है वो है i इज < 10। मींस कि अब i की वैल्यू तो 11 हो चुकी है, तो क्या 11 छोटा या इक्वल है 10 से? नहीं। यहां पर ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी फॉल्स, तो हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो इस while लूप को छोड़कर बाहर आ जाएगी। तो हमारी जो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग थी वो प्रिंट हो जाएगी। सो आई होप कि ये while लूप कैसे एग्जीक्यूट हुआ इसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। तो ये जो हमने i++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, ये क्यों लगाया, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। और while लूप की वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर उसके अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो कोड राइट किया गया है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर से कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से उसी कोड को रिपीट कर दिया जाता है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हमारा जो while लूप है वो बंद नहीं होता। सो सबसे पहले while लूप में कंडीशन ही चेक होती है। तो आई होप कि आपको while लूप के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, मैंने आपकी नॉलेज में कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन कर दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।